अगर आप बिलासपुर शहर में रहते हैं तो ये वीडियो आपकी सतर्कता के लिए है। इस वीडियो से आपकी थोड़ी हेल्प हो सकती है। आप सतर्क रहेंगे तो जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा आपके साथ नहीं होगा। मेरे पापा सुनील गुप्ते 14 अगस्त 2025 को रायपुर से बिलासपुर आ रहे थे बाई रोड अपनी न्यू स्प्लेंडर बाइक में, जो 1 बजे के आसपास तिफरा के ब्रिज में पहुँचे। 2 गाड़ियाँ, एक स्कूटी और एक बाइक थी जिसमें करीब 5 से 6 लड़के थे, जिन्होंने पापा को ओवरटेक करा, चाकू दिखाकर उनको गिराया और उनकी बाइक छीन ली। और पापा जैसे भागने के लिए किए तो उनके पास एक रेड बैग था जिसमें कुछ पैसे थे, 5,000 रुपये और हमारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। उनको दौड़ा करके, चाकू दिखा करके उनको दौड़ा करके वो बैग छीन लिए। पापा जैसे तैसे अपना जान बचा के वहाँ से भागे। तो तिफरा की ओर जब वो भागे तो उनको 2 ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय दिखे। पापा का फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था जिससे वो हमको फ़ोन करके बता पाएँ। पापा तुरंत वो डिलीवरी बॉय लोग को बोले कि मेरे को अपने घर परिवार वालों को कॉल करके बताना है, आप अपना फ़ोन दीजिए। तो उन लोगों ने फ़ोन दिया। पापा चाचा के मैं कॉल करे, फिर मेरा भाई और मेरे चाचा रात के करीबन 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में तुरंत हमारे घर से निकले तिफरा की ओर। फिर वो वहाँ जा कर के कंट्रोल रूम में कॉल करे और 112 आई। फिर उन लोगों ने इधर उधर थोड़ी गाड़ियों को देखा कि मतलब कहीं छोड़ वोड़ के तो चले नहीं गए हैं, पर फिर भी वो कहीं पर भी वो लोग लुटेरे लोग दिखे नहीं। उसके बाद फिर पापा सिरगिट्टी थाना गए। फिर थाने में उनको हॉस्पिटल भेजा गया, उनको चोट लगी थी जिसलिए। उसके बाद फिर वापस थाना आए, तब एफआईआर रात में नहीं लिखा गया। फिर पापा लोग दूसरे दिन गए, फिर दूसरे दिन भी उनको 4-4 5-5 घंटे बैठाया गया। ऐसे करते करते करीबन 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद जब हम लोग का न्यूज़ में दैनिक भास्कर पत्रकार है जो, उसमें न्यूज़पेपर में हमारा ये जो घटना है वो लिखाया गया, ताकि इससे फिर और हम लोग गए एसपी सर के पास और आईजी सर के पास, अपना प्रार्थी थे हम तो इसके लिए न्याय मांगने के लिए। उसके बाद फिर जब बड़े अफसर के द्वारा सिरगिट्टी थाने के जो प्रभारी हैं उनके ऊपर मतलब दबाव बना, तब जाके 15 दिन बाद हमारा एफआईआर दर्ज हुआ। और अब करीब 1 महीना होने को आ रहा है। अभी तक उन लोगों का कोई नामो निशानी है। ऐसा नहीं है कि उन लोग, वो जो लड़के थे जो लुटेरे थे, उन लोग अपने मुंह में कपड़ा बांधे थे। उन लोग अपने मुंह में कोई कपड़ा नहीं बांधे थे। दो गाड़ियाँ थी उनके साथ में, लेकिन ना ही तिफरा के इस पार कोई कैमरा लगा है, ना ही तिफरा के उस पार कोई कैमरा लगा है। अगर उस दिन उन लोग मेरे पापा को चाकू मार देते या फिर तिफरा से नीचे फेंक देते तो वहाँ पर तो रेलवे ट्रैक भी है, तो फिर ये बात तो फिर सुसाइड पे आ जाती कि पापा ने सुसाइड कर लिया। ये इतना बड़ा मामला है और हमारे साथ ये मामला होने के बाद भी 1 महीने को होने को आया है, ये हमको कुछ पता ही नहीं कि क्या कार्रवाई चल रही है और उन लोग अभी तक पकड़ाए क्यों नहीं है। कोई भी कैमरा नहीं है जिसमें वो लोग आ सकें, इस पार भी नहीं, उस पार भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसा क्यों। स्मार्ट सिटी बन रहा है बिलासपुर और ऐसा कैमरा ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएंगी और हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे 1 महीने बाद भी। अगर उस दिन मर्डर हो जा रहा था तो उन लोग अभी भी खुला घूम रहे हैं, उन लोग की हिम्मत बढ़ते जा रही है। और मैं एक चीज़ ये भी बताऊँगी कि हमारे साथ में ये जो केस हुआ सो हुआ, अभी सितंबर में वापस से वहीं उसी लोकेशन पे वापस एक केस आया है जिसमें 2 लड़के रायपुर से आ रहे थे, उनके साथ भी ये सेम चीज़ हुई है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ बार बार हो रही है क्योंकि वो लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं उन लोगों को। उन लोगों का कोई नामो निशानी नहीं रहता है। उन लोग मिनी बस्ती की ओर चले जाते हैं जहाँ एक भी कैमरा नहीं है, ना ही कुछ भी नहीं है। वहाँ पर वो मेन एंट्रेंस है बिलासपुर के सिटी में आने का, राजीव गांधी चौक में आने का, और कहीं पे कुछ आ ही नहीं रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके सतर्क होने के लिए है, ताकि आप सतर्क हों। आपको इस बारे में अगर पता चलेगा कि इस लोकेशन में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सावधानी से ट्रैवल करेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी सतर्कता के लिए है।